प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। आप मेरी वीडियो पर और इस चैनल पर यूं ही बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल को आप जानते हैं कि हम लोग नई नई जानकारियाँ देकर आपको जागरूक करने का काम करते हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस किस तरह से मजबूत हो सकती है, आपकी इज्जत कैसे बच सकती है और आपका जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से सुरक्षित रह सकती है। उसी के तहत आज मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा एक नई वीडियो ये मैं लेके आया हूँ। आपको इसमें बताऊँगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास CMSED है, यस मेरे साथियों, CMSED यानी कि सर्टिफिकेट कम्युनिटी इंस्टॉल्ड ड्रग्स, कम्युनिटी हेल्थ एंड इंस्टॉल्ड ड्रग्स, ये अगर सर्टिफिकेट आपके पास है और आपके पास CMO आ जाए तो किस प्रकार से आपको बचेंगे और किस प्रकार से आपको बचना चाहिए, क्या चीज़ आप लोग इस तरह से जतन करें कि वो CMO आपको छोड़कर चला जाए या आप पर कोई कार्रवाई ना करे। इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और उसमें मैं बताऊंगा इस सारी वीडियो में कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से आप CMSED वाले जो चिकित्सक हैं, हमारे RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं, एक अनुमान के अनुसार मेरे साथियों, देश में RMP ग्रामीण चिकित्सक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास CMSED हैं, वो लाखों की तादाद में है। हाँ मेरे साथियों, ये एक ऐसा कोर्स है CMSED जो एक मजबूती के साथ साथ एक RMP ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान दिलाने का भी काम करता है। यस मेरे साथियों, CMSED अगर आपके पास है तो आप एक सम्मानित चिकित्सक हैं, आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और आप झोला छाप चिकित्सकों की कैटेगरी में नहीं आएंगे। यस मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये एक ऐसा चैनल है कि RMP ग्रामीण चिकित्सकों को मजबूत करने पर निकला है और उसको आपकी आवाज़ को, RMP ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ताकि आप लोग अच्छे से और अपनी इज्जत से आप लोग अपने प्रैक्टिस कर सकें और प्रैक्टिस के साथ साथ अपने बच्चों को पाल सकें और अच्छी तालीम देकर उन्हें मजबूत कर सकें। मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आज हम लेके आए हैं कि CMSED अगर आपके पास है तो आप किस तरह से CMO से बच सकते हैं। हाँ मेरे साथियों, CMO से बच सकते हैं, यानी कि आप पर जो छापामार कार्रवाई होती है वो, उससे आप कैसे बचोगे। साथियों, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के पास, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर उन लोगों को फ़ायदा हो जो ये अपेक्षित हैं और जो मेरी बात सुनकर वो सुरक्षित रह सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी आप चिकित्सकों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चिकित्सक है केवल और केवल आपके मान सम्मान के लिए मैं बनाता हूँ इस वीडियो को, और ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप इस पर मेरे अमल में जो मैं बताता हूँ उस पर अगर अमल आप लोग करेंगे तो वाकई में ही आपका मान सम्मान और अधिकार तीनों मिलेगा। हाँ मेरे साथियों, अगर आपके पास CMSED की डिग्री डिप्लोमा है, चाहे वो किसी भी पद्धति में है, चाहे वो किसी भी ट्रेंड में है, या वो चाहे वो किसी भी जो कॉलेज है उससे है, या किसी भी यूनिवर्सिटी से है, या कहीं से भी आपने अगर देश में CMSED कर रखी है या फिर आपने डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है, तो अब आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ मेरे साथियों, मैं ये दावे से कह रहा हूँ, जिसके पास CMSED है, एक CMSED भारत सरकार से एक E-लर्निंग का लाइसेंस लेकर छोटी मोटी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी भी CMSED कोर्स को करा रही है, डिप्लोमा करा रही है। ये 18 महीने का कोर्स होता है। अब चूंकि जो फ्रेशर बच्चे आए हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि हमें CMSED करना है और मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, तो वो इस कोर्स को कर लीजिए। रेगुलर कोर्स होगा और रेगुलर कोर्स को करने के बाद ये 2 साल का हो जाता है।
18 महीने का पढ़ाई कीजिए और 6 मंथ का इंटर्नशिप कीजिए। इंटर्नशिप करने के बाद कॉलेज को दिखाओगे कि हमने ये सीख लिया है, अब हमारी आप डिग्री दे दीजिए, तो वह 2 साल की डिग्री यानी कि 6 मंथ का इंटर्नशिप और 18 महीने की डिग्री, ये मिलाकर कुल मिलाकर आप लोगों को 2 साल का डिग्री प्राप्त हो जाती है। मेरे साथियों, हमारे देश में भ्रम बहुत फैलाए हुए हैं कि जिन्होंने 18 महीने की कोर्स की डिग्री कर ली है तो वह 2 महीने की किस प्रकार से होंगी। साथियों, जिसने 18 महीने की कर ली है उसको 2 साल का, 2 महीने की मैंने बोला था, सॉरी, 2 साल का जो कोर्स है ये 2 साल का किस प्रकार से होगा। मेरे साथियों, अब आप ये बताइए कि आप लोग जो प्रैक्टिस में हैं, जिसे 10 साल 20 साल हो गए, 5 साल हो गए जिन्हें प्रैक्टिस में होते होते, तो उन्हें बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, तो उनको इंटर्नशिप की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो कॉलेज ने एक रास्ता निकाला है, बहुत से कॉलेजों ने, कि आप लोग CMSED के साथ कोई तो EMT दे रहा है, इमरजेंसी टेक्नीशियन के तौर पर, कोई हमारे यहाँ से एक DAP मिल रहा है, डिप्लोमा इन असिस्टेंट फार्मेसी। ठीक है, एक CMSED के साथ BEMS भी फ्री दे रहा है, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेगुलर करने वाले बच्चे हैं 2 साल का, उन्हें ही उपलब्ध होता है। जो बैक डेट में ले रहे हैं चिकित्सक, जिन्हें अनुभव है, उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बैक डेट में ये डिप्लोमा प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें 18 महीने का ही सफिशिएंट है और 18 महीने का ही आपको चलेगा। पूरी ऑल इंडिया में ये मान्यता प्राप्त है। इस देश में 2 ही कोर्स ऐसे हैं जिसको इंग्लिश दवाइयाँ लिखने का अधिकार है, एक MBBS चिकित्सकों को, दूसरा CMSED को। CMSED को MBBS चिकित्सक को क्यों है? क्योंकि वो 5 साल पढ़ाई करते हैं, उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री है, उन्हें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और भी बहुत सारी जो विषय होते हैं, जो सिलेबस होता है वो पढ़ते हैं, बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो उनको डॉक्टर लिखने का अधिकार है और इंग्लिश दवाई लिखने का अधिकार हमारा शासन प्रशासन और हमारा कानून देता है। मेरे साथियों, CMSED को इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, तो इक्वल टू MBBS, CMSED को इसीलिए देते हैं मेरे साथियों, CMSED को इसलिए अधिकार है इंग्लिश दवाइयाँ लिखने का, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि दिस इज अ डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरासमेंट, दिस इज अ डिप्लोमा होल्डर प्रिस्क्राइब्स 122 मेडिसिन प्रिस्क्राइब, यानी कि आप WHO की गाइडलाइन के अनुसार, निफ्ट्यू की, MHRD की और NIOS की, या बहुत सारी संस्थाएं जो यूनिसेफ वगैरह है, जो हेल्थ पर काम करती है, हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि 122 दवाइयाँ आप लिख सकते हो जान बचाने के लिए, प्राथमिक उपचार करने के लिए। गांव देहात में आप इंग्लिश दवाई भी आप लिख सकते हो। हाँ मेरे साथियों, अगर जिनके पास ये डिग्री डिप्लोमा है, और अगर उसके, अब मैं ये बता देता हूँ कि वो किस तरह से बचेंगे। राइट सर, आप ये देखिए, अगर आपके पास अच्छे संस्थान से हैं, ऑनलाइन है, वो संस्थान जहाँ पर फैकल्टी है, जहाँ पर सिलेबस है, जहाँ पर मेडिकल लैब है, जहाँ पर उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कवर्ड एरिया यानी कि कैंपस एरिया उसका खुद का है और खुद की बिल्डिंग है, ऐसे संस्थान से, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ऐसे संस्थान से आप CMSED कीजिए। मेरे साथियों, CMSED करने के लिए अगर आप हमसे पूछते हो, बहुत सारे फ़ोन आते हैं मेरे पास, तो मैं सबको एक ही नंबर देता हूँ कि यहाँ से हमारा फेथफुल्ली है, आप इन नंबरों पर जाकर आप CMSED प्राप्त कर सकते हैं। यस मेरे साथियों, ये मैं नंबर दे रहा हूँ, मेरा नंबर, अगर मेरे से किसी को बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। फिलहाल अगर अच्छे संस्थान कोई भारत में है तो आप निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये अच्छे संस्थान से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, यहाँ पर CMSED के बारे में आपका पूरा हेल्प होगा, एक से एक बातें, एक से एक कानून, आप इन नंबरों पर जाकर अपने को सुरक्षित कर सकते हो। हाँ मेरे साथियों,
अगर आपके पास सीएमएसईडी है और आपके पास सीएमओ आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथियों, अगर आपके पास सीएमओ आ जाए तो सबसे पहले आप उनसे अदब से पेश आइए। वो एक अधिकारी है, उनके पास अधिकार होता है और वो अधिकार ये होता है कि आप पर एफआईआर भी हो सकती है, आप पे कार्रवाई भी हो सकती है, आपकी दुकान सील भी हो सकती है। सबसे पहले शालीनता का आप परिचय दीजिए। उनसे कहिए, आइए सर, आप बैठिए, चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, भागने की कोशिश ना करें, गुमराह करने की कोशिश ना करें। और एक सबसे बड़ी बात है कि आप डरे मत, क्योंकि डॉक्टर एस.के. शर्मा आपका भाई है, आपके साथ में है। अगर कोशिश करो कि अगर सीएमओ आपके पास आ जाए तो मेरे नंबरों पर बात करके उससे बात करा सकते हो, राइट। अगर आपके पास सीएमओ आ जाए और आपकी दुकान आपकी डिग्री मांगे तो वो आप अपनी डिग्री उसे दिखाइए और डिग्री से देते हुए बोलिए कि सर, ये मेरे पास सीएमएसईडी है और सीएमएसईडी भारत में बहुत अच्छी तरीके से प्रचलित है और वो ये हमारा जो संस्थान है वो इससे संस्थान है, ये इसका ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन हमारे जो डिग्री है उसे चेक कर लीजिए। वो कहेगा हम तो नहीं मानते, हम इसे नहीं मानते, हमारा रजिस्ट्रेशन दिखाइए। आप उनसे कहिए कि सर, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ, आपके पास आ जाऊँगा, फिलहाल आप मेरा इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वो ये कहेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने का, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन होकर इसको सीएमओ को रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं होता। जी मेरे साथियों, ये सीएमएसईडी के डिप्लोमे का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार सीएमओ को नहीं होता। ये सीएमएसईडी डिग्री डिप्लोमा उसी परिवार का हिस्सा है जो परिवार डी फार्मा है, बी फार्मा है, एम फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, एएनएम है, जीएनएम है, डीएनवाईएस है, बीएनवाईएस है, डीएएम है, डीयूएम है। बहुत सारी पद्धतियों में जो डिग्री फैकल्टी से है, जो डिग्री ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल से है, जो डिग्री उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल से है, उनका भी सीएमओ रजिस्ट्रेशन नहीं करता। इसीलिए उनकी ही डिग्री सीएमएसईडी ये भी होती है, उसी परिवार का हिस्सा है, तो इसका भी सीएमओ को करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर वो ये कहता है कि भाई आप अपनी डिग्री दिखाइए, तो आप डिग्री दिखा सकते हैं और डिग्री दिखाने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी रखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिखाइए इन्हें। वो मेडिसिन लिखने का जो अधिकार है आपके पास, 122 दवाइयाँ मेडिसिन लिखने का अधिकार राजपात्रिक अधिकार होता है, आप उसको भी दिखाइए, वो दिखाइए। अगर सीएमओ उसको नहीं मानता, ये कहता है कि मैं इसको नहीं मानता, ये फर्जी है, ठीक है, और ये बेकार है, मेरा लाइसेंस दिखाइए, तो आप केवल और केवल इतना कहिए कि सर, आप मेरा रजिस्ट्रेशन कीजिए और मेरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग मेरी इस डिग्री को मान्यता दीजिए, क्योंकि मैंने मान्यता प्राप्त कॉलेज से इसको प्राप्त किया है। मेरे साथियों, वो ये कहेगा, सीएमओ ये कहेगा कि मैं तुम पर एफआईआर दर्ज करूंगा, तो केवल और केवल आप ये कहना कि सर, जो आप कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे आप कर लीजिए, जो मेरे पास अधिकार है वो मैं करूंगा। अगर सीएमओ आप पे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है तो आप निश्चित हो जाइए, डरने की कोई बात नहीं है, कोई फांसी नहीं होगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आपके पास आएगा आईओ, एफआईआर होने के बाद आपके पास आएगा आईओ, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, यानी पुलिस वाला। आप अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आप उसे दिखाइए, 122 दवाई लिखने का अधिकार आप उसे दिखाइए, और सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा कोई नहीं होता। जब बात कानून के दायरे में आ जाती है तो कानूनी तौर पर ही आप मजबूत पहले से ही हो, क्योंकि आपके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप प्राथमिक उपचार कर सकते हो, बढ़ सके कि आपकी दुकान में दवाइयों का भंडार ना पकड़ा जाए, आपकी दुकान में पेशेंट एडमिट हुए ना पकड़े जाएं, आप ऑपरेशन करते हुए ना पकड़े जाएं, आप डिलीवरी करते हुए ना पकड़े जाएं, आपके पास पैथोलॉजी लैब चलती हुई ना पकड़ी जाए, आपके पास मेडिसिन से भरा हुआ भंडार ना पकड़ा जाए। मेरे साथियों, तो आप
कानून के दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को दिखाकर बच सकते हो और आप बाहर जमानत लेकर बार जमानत हो जाएगी, क्योंकि जमानत का आधार आपके पास है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप निश्चित होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपका भाई डॉक्टर SK शर्मा फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ लेकर फिर एक बार हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया से जुड़े रहिए। और आपको आपका अधिकार दिलाने में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको नई जानकारी नए हम लोग जानकारी उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। अगर किसी को भी अच्छे संस्थान से या कैसे करें, क्या करें, पूरी जानकारी के लिए इन निम्न नंबरों पर मैं दे रहा हूं। CMSCD के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो इनसे आप पूछ लीजिए। कानून की पूरी जानकारी आप रखिए, आप बचे रहोगे। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक।